हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल यूनिक शिक्षा 021। तो हम नए जो ज़िले राजस्थान के अंदर बने हैं उनकी एक सीरीज़ हमने शुरू की है। अनूपगढ़ ज़िले के बारे में हमने कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट हैं वो आपके सामने रखे थे। आज कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अनूपगढ़ जो ज़िला नया बना है जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी लगता है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, इसके बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें आज जानने वाले हैं। कौन से तहसीलों के अंदर कौन से स्थान हैं वो लगते हैं, ऐतिहासिक स्थान कौन कौन से हैं, कौन सी ऐतिहासिक इमारतें हैं और कौन से जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो अनूपगढ़ के अंदर आते हैं, उन सब का हम आज अच्छे से विश्लेषण करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि जो अनूपगढ़ है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बन चुका है। पहले 4 जिले थे, श्री गंगानगर, बीकानेर, ये अपना जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन अब बीकानेर और श्री गंगानगर को तोड़कर कुछ तहसीलें उनसे लेकर एक 5वां जिला और बनाया गया है जिसका नाम है अनूपगढ़, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब 5 जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अनूपगढ़ जो जिला है वो किन 2 जिलों से मिलकर बना है, किन 2 जिलों से तहसीलें तोड़कर बनाया गया है, या किन 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया है, ये ध्यान रखना। एक तो श्री गंगानगर, इसकी 5 तहसीलें, और एक बीकानेर, ये ध्यान रखना। यहाँ है बीकानेर की 2 तहसीलें, एक तो है खजुवाला और एक है छत्तरगढ़। इन 2 तहसीलों को तोड़कर ये अनूपगढ़ जिला बनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनूपगढ़ के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रायसिंह नगर, ये जो रायसिंह नगर है यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध स्थल है वो ध्यान रखना आपको। यहाँ पर बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, ये ध्यान रखना। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा वो कहाँ पर स्थित है? अब अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। और अनूपगढ़ जो जिला है उसकी कौन सी तहसील के अंदर स्थित है? रायसिंह नगर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रायसिंह नगर के अंदर ये आपका बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध स्थल है? जैसे विजयनगर के अंदर कौन सा स्थान है ये ध्यान रखना आपको। डाडा पंपाराम की समाधि स्थल, ये ध्यान रखना। डाडा पंपाराम की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? श्री विजयनगर, ये ध्यान रखना है। श्री विजयनगर जो कि अनूपगढ़ की एक तहसील है, जो श्री गंगानगर की पहले तहसील हुआ करती थी, उसको तोड़कर ये अब श्री विजयनगर है। वो डाडा पंपाराम की समाधि स्थल है, वो कहाँ पर स्थित है? श्री विजयनगर के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट स्थान है वो है अनूपगढ़। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अनूपगढ़ के अंदर कौन कौन से स्थल है वो आपको ध्यान में रखना है। एक ध्यान रखना है, अनूपगढ़ के अंदर आपको एक सभ्यता मिलेगी जिसका नाम है बरोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बरोर सभ्यता, ये आपको नाम याद रखना है। बरोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ तहसील के अंदर, अनूपगढ़ जिले के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ध्यान रखना है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं अनूपगढ़ के अंदर खास बनाती है अनूपगढ़ को, ये ध्यान रखना है। लैला मजनू की मजार है वो कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। अगर आपको पूछ ले कि लैला मजनू की जो मजार है किस गांव के अंदर स्थित है, तो ध्यान रखना बिंजोर गांव का नाम याद रखना है। बिंजोर गांव के अंदर गग्गर नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखना, गग्गर नदी के किनारे लैला मजनू की जो मजार है वो स्थित है। और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अनूपगढ़ का किला। अनूपगढ़ यानी कि अनूपगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ के अंदर स्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कौन कौन सी खास चीज़ है? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है आपको, जैतसर कृषि फॉर्म, ये अब कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ के अंदर स्थित हैं। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में ध्यान देनी है। अनूपगढ़ के अंदर कौन सा कृषि फॉर्म स्थित है? जैतसर कृषि फॉर्म। पहले ये श्री गंगानगर के अंदर स्थित था, अब ये कहाँ पर आ गया है? जैतसर कृषि फॉर्म अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। पहले कहाँ था? श्री गंगानगर के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, एशिया का दूसरा बड़ा, ये एशिया का
एशिया का दूसरा बड़ा कृषि फोरम है, ये ध्यान रखना। एशिया का दूसरा बड़ा कृषि फोरम है वो है जयसर कृषि फोरम, अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। और एक चीज़ अगर कोई पूछ ले आपको किस किस सहायता से बनाया गया, कनाडा सरकार की हेल्प से या सहायता से इसकी स्थापना की गई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक नोट डाल के एक चीज़ और लिखेंगे आप लोग, तो एशिया का पहला कृषि फोरम कहाँ स्थित है? पहली बात तो उसका नाम क्या है? सूरतगढ़ कृषि फोरम। सूरतगढ़ कृषि फोरम ये कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, श्री गंगानगर के अंदर सूरतगढ़ कृषि फोरम स्थित है, जो एशिया का पहला कृषि फोरम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एशिया का नंबर 1 पर स्थित कृषि फोरम कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फोरम, जो कि कहाँ है? श्री गंगानगर के अंदर। पहले जयसर और सूरतगढ़ दोनों कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर के अंदर स्थित है, लेकिन अब दोनों, अनूपगढ़ नया जिला बन गया, उसके बाद ये जयसर कृषि फोरम कहाँ आ गया? अनूपगढ़ के अंदर। ये अनूपगढ़ की खास बातें वो आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अनूपगढ़ है वो किस नदी के किनारे स्थित हैं? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी पहले 2 जिलों में बहती थी, अब कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में बहती है। राजस्थान का 5वां जिला बन चुका है अनूपगढ़, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना था पाकिस्तान के साथ। पहले 4 जिले थे, अब 5वां जिला कौन सा जुड़ गए हैं? अनूपगढ़ किन 2 जिलों को तोड़कर बनाए गए हैं? श्रीगंगानगर और बीकानेर की 2 तहसीलें और अनूपगढ़ की, श्रीगंगानगर की 5 तहसीलें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर डीपली जाएं तो ये याद रखना है, बीकानेर की खज्जूवाला और छतरगढ़ तहसीलें हैं वो बीकानेर से ली गई हैं इस अनूपगढ़ को बनाने के लिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, कमेंट करें, और आपके लिए जो नए जिले बने हैं वो उनकी सीरीज़ में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।